तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत बढ़िया स्टोरी है। तो जिस जगह के बारे में हम बात करने वाले हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी है जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कृष्णा बटरवॉल के बारे में, जो कि एक चमत्कारी पत्थर है। तो ये है तमिलनाडु में। तो आराम से आप एक चाय पीजिए और आराम से बैठ जाइए और मेरे साथ चलिए इस यात्रा पर। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है महाबलीपुरम से, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो महाबलीपुरम में प्रकृति ने एक ऐसी चीज बनाई है जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक और वहां के लोकल अभी भी परेशान है कि ये ऐसा हो कैसा सकता है। तो इसके बारे में बात करें तो इसका नाम है कृष्णा बटरवॉल। तो कृष्णा बटरवॉल एक बहुत बड़ा पत्थर है जो कि 20 फुट ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा है। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा होगा। तो इसके बारे में मैं बताऊं तो ये पहाड़ी पर एक 45 डिग्री पर खड़ा हुआ है, मतलब कि 45 डिग्री पर रखा हुआ है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर आया कैसे और ये अब तक रुका कैसे हुआ है। तो जब आप इसे पास से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कभी भी लुढ़क सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लगभग 1000 साल से भी ज्यादा टाइम से वहां पर ही रुका हुआ है। तो इस चमत्कार के महत्व को समझने के लिए हमें यूनेस्को की विश्व धरोहर यानी कि महाबलीपुरम की हिस्ट्री के बारे में और भी जान लेना चाहिए। तो महाबलीपुरम में पल्लव राजवंश के दौरान बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर मंदिर और मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ये महाबलीपुरम इसलिए ही प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर मंदिर और मूर्तियां बनाई जाती थी। तो यहाँ के लोकल के अनुसार इस विशालकाय पत्थर का नाम भगवान कृष्ण के नाम पर इसलिए पड़ा क्योंकि आपको पता होगा भगवान कृष्ण जी बचपन में उनको बहुत ज्यादा मक्खन पसंद था। तो इसी कारण वे घर से मक्खन को चुरा कर खाया करते थे। तो इसी कारण इसका नाम कृष्ण बटरवॉल पड़ा। तो यहाँ के लोकल के अनुसार ये एक दिव्य प्रतीक है, मतलब ये गॉड सिंबल है जो कि उन्हें प्राकृतिक आपदा से बचाता है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए इस धरोहर पर आते हैं। तो दोस्तों आप इस चमत्कारी पत्थर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो। जब सन 1908 में मद्रास के गवर्नर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि इस चट्टान की वजह से बहुत से लोगों की जान जा सकती है। तो उन्होंने 7 हाथियों की मदद ली, लेकिन वे 7 हाथी भी इसको हिला भी नहीं पाए थे। तो तब से ये ऐसा का ऐसे ही बना हुआ है। अब तक इसे किसी ने छेड़ने की कोशिश नहीं करी और कितनी प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन ये जब का वैसे ही बना हुआ है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप महाबलीपुरम में किन किन जगह पर घूम सकते हैं। ये तो एक बेस्ट लोकेशन थी जहाँ पर आपको जाना ही जाना चाहिए, जो कि कृष्णा बटरवॉल थी। अब हम और भी ऐसी लोकेशन के बारे में जानने वाले हैं जहाँ पर आपको महाबलीपुरम में जाना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पर हमारा है शौर्य टेम्पल। ये एक भगवान शिव और विष्णु जी का एक टेम्पल है जो कि पल्लव राजवंश के नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हो सकती है, इसलिए मैं अपना नीचे नाम डाल देता हूँ। इन्होंने इसका मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इस मंदिर में आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की मूर्तियां देखने के लिए मिलेगी। इसके आगे के दोनों हिस्से भगवान शिव के लिए बनाए गए हैं और इसका बीच का हिस्सा विष्णु भगवान जी के लिए है, जिसमें आपको विष्णु भगवान जी लेटे हुए दिखाई देंगे। तो इस मंदिर के आसपास में आपको नंदी जी बाबा भी दिखाई देंगे, जैसा कि आपने हर शिव मंदिर में देखा ही होगा। तो सेकंड नंबर पर हम बात करने वाले हैं पंचरथ या 5 रथस। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही लग रहा होगा 5 रथस, मतलब इसमें 5 रथ है जिसको चट्टानों से काटकर बनाया हुआ है और ये महाभारत के पांडवों के लिए ही समर्पित है। तो थर्ड नंबर पर हम बात करने वाले हैं अर्जुन पेनांस या फिर डिसेंट ऑफ द गंगा। तो ये प्लेस को आपको जरूर विजिट करना चाहिए क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट प्लेस है। तो इस प्लेस पर आपको एक पत्थर पर बहुत सारी मूर्तियां देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही आप इस इमेज को जूम करोगे तो इसमें आपको अलग अलग मूर्तियों में दिखाई देंगे हाथी, हिरण, भालू और इसमें आपको और भी बहुत सारे जानवर देखने के लिए मिलेंगे। तो इस पत्थर पर बनी मूर्तियों के लिए मेनली 2 स्टोरी फेमस है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टोरी ये है कि अर्जुन पेनांस, मतलब अर्जुन पेनांस से मैं बताता हूँ आपको क्या। तो अर्जुन पेनांस का मतलब है कि अर्जुन ने जब तपस्या करी थी तो उसके बारे में ये स्टोरी दिखाई गई है इस पत्थर पर। तो अर्जुन जब महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी थी एक अस्त्र को प्राप्त करने के लिए। तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है जैसे कि आप बीच में देख रहे हो। और सेकंड स्टोरी ये है डिसेंट ऑफ द गंगा रिवर, मतलब गंगा का आगमन धरती पर कैसे हुआ उसके बारे में ये स्टोरी है। तो ऐसी मान्यता है जब गंगा का आगमन होना था धरती पर तो गंगा का आगमन इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि गंगा का वेग बहुत ज्यादा था। तो बाद में जाकर भगवान शिव ने उनको अपनी जटाओं में से निकाला था जिनकी वजह से उनका वेग कम हो गया था। तो ये थी महाबलीपुरम की कुछ बेस्ट लोकेशन जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी घूमने का शौक रखते हो तो इस वीडियो को सेव कर लो या फिर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसके साथ आप घूमना चाहते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि ऐसी वीडियो बनाने में।
तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।